हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के फार्मेकोलॉजी के वीडियो सीरीज में। आज का लेक्चर नंबर 5वां होने वाला है, यूनिट नंबर 1 का, और इसका टॉपिक होगा प्रिस्क्रिप्शन, एब्रीवेशन और ड्रग कैलकुलेशन। आज का मेन टॉपिक हमारा ड्रग कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन इससे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक है, प्रिस्क्रिप्शन और एब्रीवेशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन पे आएंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो सबसे पहला टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। इसको देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज डिफाइंड एज ए रिटन, प्रिंटेड और अदर फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज issued by a registered medical practitioner or other licensed practitioner instructing a pharmacist को इंस्ट्रक्ट करता है टू डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिसिन टू ए पेशेंट। ठीक, एक पेशेंट के लिए उसको डिस्पेंस करे। ठीक, तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, एक रिटन या प्रिंटेड या अदर फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या अदर जिसके पास लाइसेंस है ऐसे प्रैक्टिशनर के द्वारा, जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता है फार्मासिस्ट के लिए फॉर द डिस्पेंस करने के लिए एक मेडिसिन ऑफ द पेशेंट। ठीक, यानी एक पेशेंट को एक मेडिसिन देने के लिए एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है, जो प्रैक्टिशनर है यानी डॉक्टर है, उसके द्वारा फार्मासिस्ट को इसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इसको ये दवाई दीजिए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है फार्मासिस्ट को कि वह इस दवाई को इस पेशेंट को दे दे, उसी को कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना जरूरी है, तो सबसे पहले प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, यानी कौन है, उसका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये उस प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक, इसके बाद पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसका डिजीज क्या है ये भी होनी चाहिए। यानी पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, डेट क्या है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से डेट को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मेडिकेशन डिटेल यानी कौन सा मेडिकेशन है उसका भी डिटेल पूरा होना चाहिए जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे ड्रग का नाम क्या है, उसका डोज कितना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, उसको कैसे यूज करना है, दिन में 1 बार 2 बार कैसे यूज करना है, इसके लिए भी उसमें उस प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें होना चाहिए। रिफिल्स एंड स्पेशल लेबलिंग, तो इसके बाद उसको होना चाहिए कि कितने दिन बाद इसको दोबारा लेना है। और यानी एक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रिस्क्राइबर का इन्फॉर्मेशन होता है, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होता है, डेट का इन्फॉर्मेशन होता है, मेडिकेशन का डिटेल होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज होता है, और रिफिल और स्पेशल लेबलिंग होते हैं। ठीक, कितने प्रकार का होता है, तो रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिक प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, टेलीफोन प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, फैक्स प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। सब में प्रिस्क्रिप्शन ही है। बस रिटर्न का मतलब है कि आप गए सामने से डॉक्टर के पास और उसने जो लिख के दे दिया वो रिटर्न पर प्रिस्क्रिप्शन में आ गया। ठीक, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक प्रिस्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मान लीजिए आपसे उसने वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल पे, जूम मीटिंग पे बात कर लिया, इसके बाद में उसने यहाँ से फैक्स कर दिया, जो ये फैक्स है ये इलेक्ट्रॉनिक में आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन हो गया। या आपको व्हाट्सएप पे प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन हो गया। टेलीफोन यानी बात करते करते ही आपको दवाई का नाम बता दिया तो ये टेलीफोन प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो इतने तरह के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, लेकिन मेनली रिटन प्रिस्क्रिप्शन और फैक्स प्रिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन और टेलीफोन प्रिस्क्रिप्शन, इतने मेन हैं। अब इसमें देखिए प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया जो कि रिटन या प्रिंटेड हो सकता है। ठीक, इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है वो इशू करता है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, कि आप ये दवाई इस पेशेंट को दे दीजिए। इसके बाद रोल ऑफ नर्सेज क्या है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटर पेशेंट। मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका मॉनिटरिंग पेशेंट का काम है। ठीक, नर्सिंग प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रैक्टिशनर, अब एक नया कोर्स आ गया है आपके लिए डिप्लोमा टाइप का, नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स भी आ चुका है, तो इसको भी नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं इस कोर्स को करके। ठीक, इसके बाद है कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस। कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस में क्या आता है कि डॉक्टर के साथ में आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसके लिए, प्रिस्क्राइब करने के लिए मेडिसिन। ठीक, प्रैक्टिशनर में क्या है, सबसे पहले CHO को दिया गया है कि वो लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करना ही होता है। हेल्थ एजुकेशन, ये तो नर्सर रोल में आता ही है। ठीक, इसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक हमारा एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन में सबसे पहला शब्द है RX। RX का मतलब होता है प्रिस्क्राइब करना। ठीक है, यानी यू टेक, यानी आप ये चीज़ें ले सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। इसके बाद TAB, टैब का मतलब क्या होता है, टैबलेट। CAP कैप का मतलब क्या होता है, कैप्सूल। ING
INJ का मतलब इंजेक्शन होगा, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर हो गया, इसको आप लोग जानते होंगे। इसके बाद इंट्रावेनस, SC का मतलब सबक्यूटेनियस, और अगर ऐसे ID लिखा है तो इसका मतलब इंट्राडर्मल होता। और OD का मतलब वंस इन ए डे, यानी कोई भी दवाई जब दिन में एक बार लेते हो तो उसको वंस ए डे OD लिखा जाता है। और BD या BID का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं ट्विस इन डे, यानी एक बार दिन में 2 बार ये दवाई को लेना। TDS का मतलब 3 बार लेना है, और TID का मतलब 3 टाइम इन ए डे, ठीक। ID और TDS का मतलब एक ही होता है, इसको 3 बार ले सकते हैं, इसको भी 3 बार दिन में लेना होता है। QID का मतलब क्या होता है, 4 टाइम इन ए डे, ठीक। और HS का मतलब होता है एट बेड टाइम, मतलब कि रात को सोने से पहले आपको इसको लेना है। और स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली। REPT अगर लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेड इसको देना है। और नॉन रिपीटेड तो नॉन RPT लिखा होगा। AC का मतलब क्या होता है, बिफोर मील, और PC का मतलब आफ्टर मील, ठीक। और NPO का मतलब होता है नथिंग टू टेक बाय द माउथ, इसको मतलब PO का मतलब क्या होगा, नथिंग पर ओरली, ठीक, इसको ओरली नहीं लेना है, ठीक। और BBF का मतलब क्या होता है, बिफोर ब्रेकफास्ट। और AD का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिनर, यानी BBF का मतलब होगा बिफोर ब्रेकफास्ट, और AD का मतलब होगा आफ्टर डिनर। और SOS का मतलब क्या होगा, आयस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी SOS पे जब होता है कोई पेशेंट तो उसको जब ज़रूरत होती है तभी दिया जाता है, ठीक। और स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली दिया जाता है, यानी कोई भी दवाई लिख दिया गया उसको तुरंत दे दीजिए। और SOS का मतलब है कि जब इसको रिक्वायर्ड होगी, मतलब अगर पैरासीटामॉल लिख दिया गया है SOS पे तो मतलब जब उसको बुखार होगा तभी देना है, ठीक। तो ये एब्रीवेशन हो गया। एब्रीवेशन कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन थे, इसको देख लिया। अब इसके बाद हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन, इसको देखते हैं, ठीक। मेनली इस टॉपिक का नाम ड्रग डोज कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, डोज कैलकुलेशन। ड्रग डोज कैलकुलेशन होता क्या है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग कुछ पैमाना देख लेते हैं कि किसको किस में कन्वर्ट होता है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में हमारा होता है 1000 ग्राम, ठीक। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक, यानी mg। और 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम, ठीक। और 1 पाउंड, देखिए ये आसान थे, लेकिन 1 पाउंड में 480 ग्राम होता है। और 1 kg में 2.2 पाउंड होता है। इसके साथ ही साथ 1 लीटर में 1000 ml होता है, आपको लोगों को पता ही होगा। और 1 पिंट अगर आपको आ गया पिंट, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें 500 ml होता है। और 1 गैलन में 4 लीटर होता है या 4000 ml होता है, यानी 1 लीटर में 1000 ml होता है तो 4 लीटर में 4000 ml, ठीक। इसके बाद आ गया, देखिए 1 ग्राम बराबर 1 सीसी होता है, तो कहीं पे सीसी और ग्राम आए तो 1 ग्राम बराबर 1 सीसी होता है। एक टी स्पून में 5 ml आता है, और 1 टेबल स्पून में 15 ml आता है, ठीक। इसके बाद आता है 1 माइक्रो ड्रॉप बराबर 15 ड्रॉप, यानी 1 माइक्रो ड्रॉप में 15 ड्रॉप जब होगा तो 1 ml होगा। और इसमें जो होता है माइक्रो, जो छोटा पीडियाट्रिक होला होता है, उसमें 60 जब बूंदें गिरती हैं तब 1 ml बनता है, ठीक। ड्रॉप को GTT भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद 1 आउंस बराबर 30 ml, और 1 ग्राम बराबर 1 सीसी, ठीक। 1 ग्राम बराबर 1 सीसी भी होता है, ठीक। इसके बाद जो यूनिवर्सल फार्मूला है उसको देखते हैं, यानी यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, फार्मूला है डिजायर्ड डोज बटे अवेलेबल डोज। डिजायर्ड डोज का मतलब क्या होता है, हमें कितनी ज़रूरत है, और अवेलेबल डोज का मतलब हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक। यानी हमको मान लीजिए 300 mg का टैबलेट खिलाना है, ठीक, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 600 mg का, तो उसको हम कैसे खिलाएंगे, इसी को कहते हैं। जैसे हमारे पास अवेलेबल है 600 का, यानी अवेलेबल डोज, और हमको डिजायर कितना 300 mg, ठीक। तो इसी को कहते हैं डिजायर डोज और अवेलेबल डोज, ठीक। अब इसको चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए 7.5 mg ऑफ मॉर्फिन सल्फेट IM स्टेट, यानी ST8, यानी इमीडिएटली लगाना है स्टेट फॉर्म में, आयन एम्पुल ऑफ 10 ml, ठीक, ये ml है, ठीक। यानी 10 ml का आपके पास एम्पुल है, लेकिन आपको 7.5 mg ही लगाना है, ठीक। इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड हाउ मेनी ml ऑफ दिस ड्रग इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन करेक्ट डोज, यानी कितने ml आप लगाएंगे कि इसका करेक्ट डोज होगा, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको हम सही करते चल रहे हैं, ठीक। यानी आपके पास अवेलेबल कितना है 10 ml का, ठीक। और डिजायर डोज कितना है 7.5 mg हमको लगाना है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 1 mg बराबर कितना होता है, 1 mg बराबर होता है 1000 ml, ठीक। 1000 ml इसका 1 mg बराबर होता है, ठीक। इसके बाद तो देखते हैं कितना होगा इसका। तो देखिए 1000, तो डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज, डिजायर डोज हमको कितना 7.5 mg बटे अवेलेबल डोज कितना 10 ml, ठीक। तो 10 ml है, अगर इसको mg को ml में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। इतना हो जाएगा आपका ml में आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, ml में आंसर आ जाएगा, लेकिन
अब देखिए अगर यहाँ से जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया और ये 2 जीरो है ना, तो ये आ जाएगा 0.075 ml, ठीक। यानी 0.075 ml अगर आप लगा देंगे तो आ जाएगा आपका जितना चाहिए। आपको डिजायर कितना था, 7.5 mg चाहिए था ना, आपको मिल जाएगा, ठीक। यानी आपको 10 ml का एम्पुल है, ठीक। डिजायर आपके पास कितना है, 10 ml का एम्पुल है। आपके पास अवेलेबल कितना है, 7.5 mg आपको लगाना है। सॉरी, डिजायर आपका है 7.5 mg और आपके पास अवेलेबल है 10 ml का, ठीक। तो 10 mg को ml में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसके बाद 0.2 अंक इधर आ जाएगा, तो यानी 0.075 mg आ जाएगा। यानी 0.075 ml आपको लगा देंगे तो उसको 7.5 mg का मॉर्फिन मिल जाएगा, ठीक। तो इसके बाद आता है फ्लूइड इन ml। और फ्लूइड अगर आपको चढ़ाना, मान लीजिए आपको 1000 ml का आपको NS चढ़ाना है, लगाना है, ठीक। तो उसको कैसे लगाएंगे, अगर आपको बता दिया गया कि इतने ड्रॉप पर ml होना चाहिए, ड्रॉप फैक्टर उसको बता देगा और टाइम बता देगा 2 मिनट में लगाना है, ठीक। तो सॉरी 2 घंटे में लगाना है, तो कितने ड्रॉप जाएंगे पर मिनट में, यही देखना होता है, ठीक। ड्रॉप फैक्टर अगर दिया हुआ है, ठीक, तो कितने ड्रॉप 1 मिनट में जाए कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो यानी देखिए फ्लूइड इन ml है, मान लीजिए आपको 2000 ml यानी 2 लीटर लगाना है, ठीक। और टाइम कितना है इन मिनट में, 2 घंटा यानी 120 मिनट, ठीक। और कितना ड्रॉप फैक्टर है, 15 है, ठीक। तो 15 से यहाँ से देखिए 2000 ml थे तो एक जीरो से यहाँ कट गया, ठीक। ये हो गया 6 और ये हो गया 100 गुणे 15/6, ठीक। 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 और 2 से 50 हो गया, ठीक। 50 पच्चे कितना हुआ, 55 पच्चे 250 बूंद अगर 1 मिनट में गिरेगा तो आपका जो है 2 घंटे में 2000 ml ख़त्म हो जाएगा, ठीक। यही होता है इसका ये। तो आपको अगर कोई फ्लूइड का निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल फार्मूला ये है। और आपको अगर अदर मेड से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। बस उसको कन्वर्ट कीजिए आप, एक ही कन्वर्ट कीजिए, जैसे मिलीग्राम में है ml में है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको और भी वीडियो फार्मेकोलॉजी के देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। और हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।